स्वर रचना म्यूजिकल अकादमी द्वारा आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री दुबे जी की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर 18 जून बुधवार को स्वर रचना म्यूजिकल अकेडमी की ओर से होटल सन पार्क में निःशुल्क संगीत संध्या का आयोजन किया गया। एंकर एवं सुप्रसिद्ध गायिका रश्मि दुबे के पिताश्री की पुण्य स्मृति में पिता की याद में पिता को समर्पित आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ गायक गायिकाओं ने भाग लिया। स्वर रचना ग्रुप के संचालक विवेक दुबे जी द्वारा कार्यक्रम में विशेष भूमिका अदा की गई। उप संचालक मुकेश पालीवाल जी एवं अमित शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक भावुक प्रस्तुतियां दी गई। आज के कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों एवं दर्शकों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के आयोजन में रश्मि दुबे के पिताश्री के पारिवारिक मित्र डॉक्टर सुरेश गर्ग एवं रामबाबू शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। स्वर्गीय श्री दुबे जी का जिक्र करते हुए अत्यंत भावुक हो गए। विशेष अतिथि व्यास परिवार के सदस्य संजय व्यास एवं निवेदिता व्यास द्वारा भी कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की गई। व्यास परिवार भी स्वर्गीय श्री दुबे जी की बात करते हुए अत्यंत भावुक हो गया। जून को जो है हमारा प्रोग्राम था और वो विशेष जो है आपका रश्मि जी की फादर की डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में रखा गया था और ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले थे सब ने इस प्रोग्राम को बहुत ही सराहा और रश्मि दुबे इस ग्रुप की ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं भी ऑर्गेनाइज़र हूँ और हमारे ये मुकेश पालीवाल जी जो हैं ये भी ग्रुप के चाहे आपका मैनेजमेंट पूरा देखते हैं और बाकी सब आप लोगों ने देखा है ना, सब बढ़िया रहा। आप लोगों का आशीर्वाद है। आगे जो भी कुछ कहना होगा रश्मि जी और मुकेश जी बोलेंगे। धन्यवाद। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। 18 जून वैसे तो हर दिन आता है और चला जाता है, पर ये 18 जून जो है मेरे लिए समझ लीजिए बहुत बड़ा दिन है, विशेष महत्व है क्योंकि उस दिन मेरा बहुत कुछ खो गया। पापा जी मेरे जो कि मेरी बैकबोन थे,
उनके जाने के बाद से समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया ज़िंदगी में। और जानती हूँ मैं कहीं ना कहीं से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उनके आशीर्वाद स्वरूप इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग स्वरचना म्यूज़िकल एकेडमी की तरफ से कर पाए, वरना रश्मि दुबे ने एक बार बुलाया स्वरचना म्यूज़िकल एकेडमी के साथ और पूरे की पूरी आपने देखा कितनी पब्लिक आ गई थी। तो ये आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है। आप दोनों भी खड़े हुए हैं आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, वो आप सभी का आशीर्वाद है और पापा जी का तो निश्चित तौर पर है। और हमारा प्रोग्राम जो था आज का बहुत सक्सेसफुल रहा 18 जून को। आगे भी हम लोगों ने सोचा है स्वरचना म्यूज़िकल एकेडमी ने कि आगे भी ऐसे ही निःशुल्क प्रोग्राम करते रहेंगे और अगर मौका मिला तो साल में 1 से 2 प्रोग्राम तो करेंगे। 18 जून का तो हमारा फिक्स रहेगा कि हर साल 18 जून को आर्टिस्टों को हम मौका दें और निःशुल्क प्रोग्राम करवाएं। तो आज हमने निःशुल्क प्रोग्राम खाना और गाना दोनों करवाया। से मैं बहुत इमोशनल हूँ। आज पापा की 5वीं पुण्यतिथि थी और मेरे मायके में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, पर इसी दिन मैंने भी, क्योंकि इस तिथि को आगे पीछे नहीं किया जा सकता था, तो आज के दिन ही मैंने चैरिटेबल जो ट्रस्ट है रेड क्रॉस हॉस्पिटल में, उसमें मैं हमेशा से ही खाना खिलाती आई हूँ। तो उसमें पेशेंट और उनके अटेंडर्स को खिलाया जाता है। तो उनको मैंने ऑलरेडी जो अमाउंट होता है वो दे चुका है और आज तो डेट नहीं मिली, पर कल जाकर हम लोग वहाँ पर डोनेट करेंगे अपनी तरफ से, अपने हाथ से हम लोग पेशेंट और अटेंडर्स को खाना खिलाएंगे। और जहाँ तक सवाल भावुक होने का है, मेरे भाई बहन भी कई लोगों को देखा है जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं अरे कितना रोगी। और मैं जब पापा की फ़ोटो जब देखती हूँ, उनके साथ बिताए हुए मुझे पल याद आते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पापा का रहा। ही वॉज माई बैकबोन स्टिल। अब जैसे मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं और वो ज़रूर आएंगे। किसी न किसी को, खुद तो नहीं आ सकते जानती हूँ, पर किसी न किसी को ज़रूर मेरे साथ भेजेंगे। आज विवेक जी हैं, मुकेश है, ये मेरे साथ हैं, किसी न किसी रूप में पापा हैं मेरे साथ। मैं ये महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं मुसीबत में रही, जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तब तक विवेक जी ने हमेशा सपोर्ट किया। मुकेश है, ये मेरा छोटा भाई, हमेशा सपोर्ट करता है। हमारे ग्रुप का उप संचालक है, मैनेजर ही नहीं उप संचालक भी है, और हमेशा विवेक जी ने मुझे सपोर्ट किया है, मुकेश ने भी सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही इसी रूप में मुझे लगता है पापा कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में हैं। मेरे पापा म्यूज़िक के वैसे शौकीन थे। हमारे परिवार में जैसे मैं सिंगिंग करती हूँ, दूर दूर तक मैं आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और लायंस क्लब की सेक्रेटरी हूँ, प्लस सिंगर एंकर भी। पर हमारी फैमिली में ये सब गुण पूरे ख़ानदान में किसी के पास नहीं थे। पर मेरे पापा सिंगिंग सुनने के शौकीन थे, तो जब भी श्रेया घोषाल, जगजीत सिंह या पंकज उदास के प्रोग्राम्स होते थे, वो हमें ले जाते थे और फर्स्ट सीट पर VVIP सीट्स हमें मिलती थी और हमेशा देखते थे। तो उनके साथ जाना, प्लस उनकी एक चीज़ थी, मैंने आज तक इतनी एज हो गई, मैंने कभी उनसे किसी की बुराई नहीं सुनी। अगर कभी बोलते थे पापा देखो इन्होंने ऐसे किया, तो बोलते थे उनका इनके साथ, अगर हमने भी वैसे किया तो उनमें और हमें क्या अंतर है। तो हमेशा उन्होंने ऐसी सीख दी और उनके जाने के बाद लोगों के तन मन धन से लोगों के साथ जुड़े रहे। उनके जाने के बाद जब लोग रोते खिलखते आए, तब हमें पता चला कि पापा ने किसके लिए क्या किया, कितने लोगों के कफन दफन का इंतज़ाम किया, जिनको जॉब नहीं थी उनकी जॉब लगवाई, बहुत कुछ करके गए पापा, जो मैं तो कुछ नहीं कर पाई। ये फूल के नाम पंखुड़ी थी, तो एक शाम पापा के नाम थी, पिता की याद में, पिता को समर्पित आदरांजलि के रूप में। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। मैं रश्मि दुबे, स्वरचना म्यूज़िकल एकेडमी की ओर से थैंक यू सो मच। और ये अब मुकेश जी कुछ बोलेंगे, ये भी हमारे ग्रुप के उप संचालक हैं। जैसे मैं और विवेक जी संचालक हैं हम ग्रुप के, ये उप संचालक हैं। कल हमारे जो स्वरचना ग्रुप है, इसके प्रोग्राम तो हर महीने होते हैं, लेकिन आज का दिन, आज का जो प्रोग्राम था, ये विशेष रूप से बहुत ही खास था, क्योंकि हमारी दीदी के पापा की डेट एनिवर्सरी है ना। उससे हमने गायन चुना, संगीत चुना और सब लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे, है ना। तो बहुत मज़ा आया। तो ठीक, मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं ठीक काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया और साथ ही साथ कुछ भावुक पल भी आए, जिसमें लोगों ने मेरे साथ में ही नहीं और कई लोगों ने अश्रु बहाए। जैसे कि अचानक से डॉक्टर सुरेश गर्ग, उन्होंने
वो मेरे पापा के बहुत पुराने फ्रेंड थे। फ्रेंड क्या, वो मुझे पापा को दादा कहा करते थे, एक छोटे भाई के रूप में। जब उन्होंने पापा का फ़ोटो देखा तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे भी कई लोग थे जो पापा को मिले हुए थे, पापा से जुड़े हुए थे। अब ये दो जो दिन होते हैं, खास करके 18 जून ये मेरे लिए तो बहुत भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कठिन दौर होता है। जैसे कि आप मेरी कंडीशन देख ही सकते हैं, बस यही रहता है। एक दो दिन मेरे लिए, वैसे तो एक दिन भी पापा के बिना, याद के बिना नहीं जाता, और ये खास करके 18 जून का प्रोग्राम तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और ये दिन भी मेरे लिए विशेष तौर पर बहुत खास है। और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। 10% फ्रैक्चर होते थे तो वो इलेक्ट्रिक यहाँ रखते थे वो, और उंगली भी टच करते थे वो, और सामने से गायब हो जाता था सिक्का उनका, वो मतलब सिक्का गायब हो जाता था। हाँ, और जब भी किसी की सेवानिवृत्ति की पार्टी होती थी तो उनका जादू अवश्य होता था। बहुत सारे आइटम करते थे, फूल को भी, कागज फूल यूँ कर दिया, यूँ कर, इस पर जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, वैसे जादू करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। और रिटायरमेंट के बाद भी वो एक्टिव इतने होते रहते, एक्टिव में घूमते थे, खुद ही अकेले घूमते थे वो। एक साथ करते प्रदीप जोशी थे, उनको भी दादा बोलते थे, पूरी टीम थी वो। और यहाँ फोटो देखा था ना तो ध्यान से देखता था। मैंने विवेक भाई को बुलाया, मैंने भी ऐसे बहुत बड़ा मतलब मन मिट्टी प्रोग्रेस बोल नहीं पा रहा हूँ, कार्यक्रम चलने में मेरी दादा को बिल्कुल भगवान चाहिए। और ठीक है, मैं बैठा रहने शांत से कार्यक्रम चलने में मेरी रोशन को श्रद्धांजलि, उनका आशीर्वाद, आदर्श आशीर्वाद हम पे बना रहा, सब पे बना रहा। और मुझे वो राम बोलते थे, नाम नहीं लेते थे कभी भी पूरा। तो मैंने एक दिन प्रणाम करके बोला, मैंने कहा पूरा तो आपके बेटे जैसा हूँ, पूरा नाम लिया करो। बोले नहीं, तो आँख भर रही है, मतलब मैं बता नहीं सकता। उन्होंने जो उत्तर दिया था ना, वो इतना भावुक उत्तर था, मैं बोल नहीं पाया। बोले हम पूरा नाम ले ही नहीं सकते आपका, और राम भी मैं बड़े आदर के साथ बोलता हूँ। तो मैंने कहा नहीं अंकल, आप प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। आदर तो हमारी संस्कृति जो सनातन है, हम बड़ों का आदर मान सम्मान करते हैं। तो बोले नहीं, वो तुम नहीं समझ पाओगे। तो फिर मैं भावुक हुआ, थोड़ा प्रणाम करके मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप बोलिए, लेकिन बोलते रहिए, आते रहिए, मिलते रहिए। तो उसके बाद ये था, काम हो गया। काम होने के बाद भी हम लोग महीने 15 दिन में मिलना या फ़ोन पे बात होना या सिलसिला वो जारी रहा। तो से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई इनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं।